अब तक आपने देखा। मेरा मतलब है कि मत देखो। क्या देख रहे हो? अरे देख कहाँ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो इधर देखकर मत बोलो, उधर देखो। यू नो व्हाट, इनफैक्ट तुम सो ही जाओ। फर्स्ट ब्रेकफास्ट रिचुअल तो अब तक बाकी है ना? हाँ। मतलब तुम दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाओगे। ओह माय गॉड। अच्छा भाभी, जरा ये बताइए कि सुहाग रात के दिन पे अभी भैया ने आपसे क्या बोला था? हाँ अंकिता, अच्छा चलिए ये तो बताइए कि कौन ज्यादा शर्मा रहा था, आप या भैया? सेंचुअल स्पर्श पूर्णतः वर्जित है। दूसरों के सामने इसका ख्याल रखेंगे, आपस में भी इसका ख्याल रखेंगे। बेटा तुम्हारी शादी को 2 ही दिन हुए और तुम्हें अब से तुम्हारे ससुराल में खामियां दिख रही है। सब ठीक तो है ना? डैड ना हर चीज को इतना सीरियस बना देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अभी के घर वाले बहुत अच्छे हैं और वो लोग मुझे बहुत ही लाड़ और प्यार से रखते हैं। अगर याद होगा तो मैंने फोन पे आपसे कुछ पूछा था। हाँ तो बताइए। अरे पगली, इतनी उतावली क्यों हो रही है? तेरे भी दिन जल्दी आने वाले हैं। अब अभी आओ, कहाँ? यहां बैठो, बैठो। अभी हमें पता है कि तुम अपनी प्रथम रात्रि को, प्रथम? पहली रात को कुछ नहीं कर पाए। नहीं मार पाए बिल्ली, भागड़ बिल्ला। बिल्ली कब आई हमारे घर में? अब बड़े भैया, तुम अपनी सुहाग रात पर कुछ नहीं कर पाए, ये हमें पता है। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं मेरे साथ? आफ्टर ऑल मैं आपका बेटा हूँ। बेटा था। हैं? नहीं मतलब शादी के बाद बाप बेटा और चाचा तीनों दोस्त हो जाते हैं ना। पहले तो आप लोग कहते थे कि जूते का साइज एक जैसा हो तो दोस्त बनते हैं, अब ये शादी, क्या क्या चक्कर क्या है ये? दोनों एक ही बात है। हाँ अभी सुनो, अब हम तीनों दोस्त हैं, हाँ? और अच्छे दोस्त क्या करते हैं? बातें शेयर करते हैं। हाँ। तो बताओ क्या बात है? दोस्त, एक काम कीजिए, आप लोग आपस में बातें शेयर कीजिए, मेरे को नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच। हाँ देख बेटा, ध्यान से, प्रणय जो है, कुमार अंकल का बेटा। बड़े भैया, रोमांस 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 जो है वो हर मनुष्य के जीवन में ऐसा ही काम करता है जैसे कड़वी दवाई के पश्चात शहद करता है। और वो पहली बार का प्रणय मनुष्य को जीवन भर याद रहता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस संसार में आने का कारण भी ऐसी एक सुगम प्रणय रात्रि थी। आहा, घनघोर वर्षा हो रही थी, सुगम बिजलियां कौंध रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे में गंगा घनघोर वर्षा में भीगी हुई साड़ी लेकर कमरे में प्रवेश करती है। और अचानक से बिजली कौंधी और गंगा ने लपक के मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने भी बड़े प्रेम से उसे अपने आगोश पे लिया और हमारी सांसें। इसके आगे नहीं, माँ है मेरी। बड़े भैया, बड़े भैया, आगे। क्या? कुछ नहीं। रजाई? अभी के घर में रजाई नहीं है क्या? रजाई है डैड,
लेकिन मुझे इस रजाई के बिना ना नींद नहीं आती, इसके बिना मुझे चैन नहीं आता। और हमारे बिना चैन आता है। बेटा मैं जानता हूं तुम्हें 2 ही दिन हो गए, लेकिन पता नहीं घर सूना सूना सा लगता है, जैसे काटने को दौड़ता है। अब मुझे पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी, लेकिन तुम तो मैं भूल ही गई हो। ओह पोर डैड, आप कुछ ज्यादा ही मेलोड्रामेटिक होते जा रहे हो। डैड डैड आप ऐसे करोगे तो मैं कैसे रहूंगी? अभी मैं घर आई हूं ना आपसे मिलने, आगे भी आती रहूंगी। वैसे डैड, मुझे आपसे सॉरी कहना था। किस बात के लिए? डैड इस बार ना मैं आपके फेवरेट समोसे लाना भूल गई। आई एम सो सॉरी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं अगली बार पक्का लाऊंगी। बेटा ये भी कोई वजह है सॉरी कहने की? बेटा तुम जानती नहीं हो, लेकिन मेरी सारी जिंदगी तुम में बसी है। You're my life. Dad, you're gonna make it more difficult for me. और आपको भी तो पता है कि मेरी सारी जिंदगी, सारी दुनिया आपसे है। हाँ, उन फाइल्स में सारा डेटा है, बस उसे कंपाइल करना है। करेक्ट। नहीं नहीं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर इट्स मैचिंग। राइट। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू मेक इट बाय टुनाइट बिकॉज प्रेजेंटेशन हमारी या कल है। करेक्ट। हाँ, आई स्पोकन टू कुकू, शी विल कम विद यू। राइट। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं कल आ सका तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ओके, बाय। हेलो, हाँ ददिया, थैंक यू सो मच। नहीं, आपने वो पग फेरे की रस्में इतनी अच्छी तरह से समझाई ना मुझे, मैं तो घबरा रही थी कैसे करूंगी। जी जी, थैंक यू, नमस्ते। ये लीजिए। अरे भाभी जी डोंट वरी, ये रस्में इसलिए बनाई गई है ताकि ढेर सारे गेट टुगेदर हो सके और परिवारों को बार बार दावत बनाने का मौका मिल सके। क्यों बड़े भैया? बिल्कुल भाई, मैं तो ये मानता हूं कि ये पग फेरे की जो रस्म है विशेषता इसलिए बनाई गई है कि नवयुगल में एक दूसरे के प्रति आतुरता बनी रहे। बोले तो मधुर रजनी के पश्चात जो ये दूरी होती है उसमें प्रेम की हूक जो है वो बड़ी तेज उठती है। और इस प्रेम की हूक की वजह से मन व्याकुल हो जाता है। और इस व्याकुलता का आनंद वही जान पाता है जिसने इसका अनुभव किया हो। क्यों गंगा? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई साहब, जब मीरा की माँ पहली बार अपने घर गई थी ना शादी के बाद, तो वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। और मैं सोचूं कैसे बुलाऊं यार। उन दिनों में तो बड़ों के सामने हम दोस्त जमा नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा बीमारी का नाटक करता हूं। अरे उसे मजबूरन आना पड़ा वापस। अभी घर चले? हाँ चलो। अरे बेटा जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। नहीं, वो एक्चुअली बहुत काम है ना। अरे भाई साहब, आजकल के बच्चों को तो रोमांस एंजॉय करना आता ही नहीं है। अरे यार, हमारे जमाने में बात बिल्कुल उल्टी थी। घर के बड़े प्रिवेसी दे नहीं थे और हम दिन भर परेशान घूमते रहते थे घर में। और बीवी के साथ थोड़ा वक्त क्या गुजारो नहीं तो टोकते थे, अरे काम पे ध्यान दो, बीवी कहीं भागे जा रही है। अरे लेकिन इनका किस्सा तो पूरा उल्टा ही है। इन दोनों को देखो। अरे यहां तो इनको कहना पड़ता है, देखो भाई काम तो होते रहेगा, एक दूसरे पे ध्यान दो। जब देखो काम काम काम। और नहीं तो क्या। अरे अभी काम के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। वो एक्चुअली कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और सारे पेपर्स घर पर हैं, इसलिए हमें निकलना होगा। मीरा, अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं ड्राइवर के हाथ पेपर्स भिजवा दूंगा। अभी अभी आई मैं 2 मिनट में। हाँ
तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे क्या पता कि तुम नहा रहे हो और तुम दरवाजा बंद करके नहीं नहा सकते क्या? यू वियर्डो। बियर्डो, ये मेरा कमरा है। हेलो, ये कमरा मेरा भी है और मुझे क्या पता कि तुम ऐसे कैसे? अच्छा एक काम करो, तुम प्लीज मेरा टॉवल दो और कपड़े दो ताकि मैं बाहर आ सकूं। छी, ये तो गीला है। नहाने के बाद जब टॉवल यूज करते हैं ना तो टॉवल गीला ही होता है, सूखा नहीं होता है। वेरी स्मार्ट। ये बात मुझे पता है, लेकिन मुझे इसे छूने में घिन आ रही है। घिन को छोड़ो और प्लीज मेरा टॉवल दो प्लीज। थोड़ा आगे बढ़ाओ ना हाथ। खड़ा भी ठीक है। हाथ नहीं पहुंचना मेरा, आप दो। अबे यू इडियट। अब एक काम करो, तुम कमरे के बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कि मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदलूं, अब इतना हैंडसम जो हूं, लेकिन नहीं। हेलो, हैंडसम इन यू। हाँ, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। ओके ओके, बाहर मत आना, मैं जा रही हूँ। लेकिन हमें एक पैक्ट बनाना पड़ेगा कि अगर एक इंसान ना कमरे के अंदर नहा रहा हो तो दूसरा बाहर वेट करेगा। ओके? अरे कौन सा रूल? सारी औरतें तो बाथरूम में कपड़े बदलती हैं, फिर क्यों? गीले बाथरूम में कौन कपड़े चेंज करता है? एनीवे, ये रूल अभी से लागू होगा। अंडरस्टूड? ओके ठीक है। अब तुम बाहर जाओगी कि मैं बाहर आऊं? अच्छा, हाँ। फिर क्या? फिर मैंने ऐसे सुना। जी ददिया, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो मेरे पास। जी। बेटा, जी ददिया। शादी इतनी हड़बड़ाहट में हुई, इतने कम समय में इतना सारा काम था, फिर उसके बाद ऑफिस से शुरू हो गए, फिर आना जाना, तो मैं तुमसे बैठ के ठीक से बात ही नहीं कर सकी। तुम क्या सोचती होगी कि ददिया मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती? नहीं ददिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम टाइम की बड़ी पाबंद हो, लेकिन 5 मिनट तो ददिया को दे ही सकती हो ना? जी ददिया। बेटा, मैं सिर्फ अभी की ददिया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भी ददिया हूँ। तुम हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो। जी ददिया। लो, तुम्हारी तो सुई अटक गई है। जी ददिया, जी ददिया। बेटा, सब ठीक तो है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अभी तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना? नहीं ददिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, अभी हमारे घर का पहला बच्चा है, इसीलिए सब उससे बेइंतहा प्यार करते हैं, और उस प्यार की वजह से हम सब ने उसे थोड़ा सा बिगाड़ भी दिया है। उसकी हर जिद जो पूरी करते थे, यहाँ तक कि 10 साल का हो गया था ना, तब तक अपनी माँ के हाथ से खाना खाता था। बहुत ही प्यारा है, लेकिन साफ सफाई नहीं। उसका कमरा जाके देखो तो चीजें इधर पड़ी उधर पड़ी, उसे परवाह ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता था इतने सारे लोग जो हैं उसे संभालने के लिए। बेटा, अभी तुम उसकी पत्नी हो, लेकिन तुम्हें पत्नी के साथ साथ एक दोस्त, एक माँ बनकर उसे संभालना होगा।
तुम्हें बड़े प्यार से अपनी गृहस्थी संभालनी होगी। और प्यार से गृहस्थी कैसे चलाते हैं ये तो हमारी छोटी बहू से सीखना पड़ेगा तुम्हें। इसका सीक्रेट मेरे पास है। हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। आज शाम को ना मैं तुम्हें कुछ खास बनाना सिखा दूंगी, फिर देखना अभी कैसे तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। ददिया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं निकलूं? हाँ बेटा, जा, संभाल के जाना। हाँ जी ददिया। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बाय चाची। बाय। ये साइट पे हमें एक पर्सनल चैटिंग का कॉलम चाहिए जो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स यूज करेंगे। कुकू, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, अभी हमारा डेटाबेस रेडी नहीं है। हाँ हाँ, डेटाबेस तो तुम्हें कल ही मिल जाएगा अगर कंटेंट रेडी है तो। कंटेंट रेडी है? ऑलमोस्ट 1 वीक लगेगा मैम। काहे 1 वीक? अरे और उसके बाद हम लोग टेस्ट रन करेंगे 1 और हफ्ता, मतलब कुल मिला के 15 डेज। आर यू मैड? मेरे पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। कुकू, टाइम तो लगेगा ना उसमें। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे ये डेडलाइन से पहले फिनिश करना है, दैट्स ऑल। मुझे तो लेट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसको प्रॉब्लम है? हाँ, किसको? अभी को जल्दी जाना होता है ना। निर्मल साबुन। आइडिया ये है, एक स्किन स्पेशलिस्ट है जो अपना क्लिनिक शिफ्ट कर रहा है, तो एक बंदा जाके उनसे पूछता है डॉक्टर जौहरी, आप अपना क्लिनिक क्या बंद कर रहे हैं? डॉक्टर जौहरी कहते हैं नहीं नहीं, बंद क्यों करूंगा, मैं तो अगले मोहल्ले में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो बंदा कहता है कि भाई शिफ्ट क्यों कर रहे हो? डॉक्टर जौहरी कहते हैं कि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ यहाँ तो सारे निर्मल साबुन यूज करते हैं, तो मेरा क्या काम। टिंग टिंग। ये टिंग टिंग क्या था? टैगलाइन है सर। टैगलाइन? जानती हूँ थोड़ा ओवर द टॉप है ना, पर क्या करे, अब डिमांड है क्लाइंट की तो। नहीं नहीं, इट्स गुड, इट्स गुड, है ना? ओ बेटा जी, पापी पेट के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते। अब क्लाइंट की चॉइस है तो उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ सर। यस सर। चलो आगे चलो। लेकिन टैगलाइन है क्या? अब वो सुब्रत तो लिख रहा है, बताओ। हाँ हाँ, चलो भाई, सब रोटो सुना दे। तन में लाए ताजगी। नहीं यार, ये कुछ वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मन में लाए ताजगी? ओ यार, नहीं यार, स्किन केयर का ऐड है, कैसे सूट करेगा? दे आपको चमकती धमकती त्वचा, रखे आपकी त्वचा का ख्याल। हाउ इज दिस? अरे यार, नहीं बात नहीं बन रही। नीरज होता ना फट से बता देता। मीरा, अब तुम ही कुछ सोचो यार। क्या बकवास कर रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे कहाँ जल्दी जाना होता है? याद कर, पहले तू ऑफिस में इतनी लेट तक रुकता था, आजकल इतनी जल्दी चले आता है। याद कर। अभी व्हाट्स द मैटर? तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तो वैलिड एक्सक्यूज है घर जल्दी जाने का। अरे असली रोमांस करने के यही दिन है। डू यू नो दैट जिंदगी भर तुम यही दिन चेरिश करोगे? देखो, मैं शादी के खिलाफ हूं, लेकिन रोमांस के खिलाफ नहीं हूं। अब तुमने शादी कर ही ली तो मैं रोमांस पे पाबंदी नहीं कर सकती, राइट? मीरा तुम्हारे लिए वेट कर रही है घर पे, सो इट्स ओके। कुकू, तुम समझ नहीं रही हो। वो मेरे और मीरा के बीच में ना कुछ अलग है। कुछ अलग मतलब? क्या हुआ? सर, हाँ? दम आलू की रेसिपी पढ़ रही है। तब मीरा, हम तुम्हारे दम आलू के बारे में ना इमेजिन कर सकता है कि तुम कैसा बनाएगा। तुम तो दम आलू का ना दम ही निकाल देगा। हाय 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 मीरा, मेरी प्यारी दोस्त, तू तो कुशल गृहिणी बनने की राह पर चल पड़ी है बेटा। दम मालूम। कुकू, वो ना मेरे और मीरा के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो मुझे समझती है, वो बेफिजूल जिद नहीं करती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे पता है मैं रात देर तक काम करता हूँ, तो आराम से आऊंगा। शी विल वेट फॉर मी। तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम खत्म करके जाऊंगा। इज दैट ओके? Are you sure? Of course.
ओ मीरा, और दम आलू की रेसिपी चाहिए थी तो मुझसे ले लेती हैं। वो क्या ना, वो बीजी पहले ना छोटे 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 आलू ले आती हैं। रेसिपी सर एक फिर मिनट लिख उन्हें लेती ना ना, वो मैं घर आके बना दूंगा। सर पहले नोट डाउन करती हूँ ना मैं। तो हैं, वो छोटे 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 आलू ले आते, फिर उनको ना हम उबाल देते हैं, ठीक है। फिर जो उसका मसाला है ना उसे भून देते हैं, दही, काजू और प्याज, उसके अंदर उसको भून लेते हैं। फिर उसके अंदर जो है ना ये आलू ऐसे करके डाल देते हैं, करेक्ट है। और वो भी खूब सारे घी के साथ, घी। और फिर उसको ना हल्की आंच पे ना ऐसे बंद करके हिलाते सर, रहते। वो जो ढक्कन रखना था वो पहले या बाद में? आलू पहले डालेंगे, बाद में बंद होगा ना वो, हाँ, बात हो गई है। अभी फिर उसको ना हिला हिला के हल्की आंच पे हिला हिला के और जैसे ही ढक्कन खोलेंगे ना जो खुशबू आती है, घी, हाँ मुझे तो बड़ा पसंद है। अभी से खुशबू आ रही है ना। बहुत बढ़िया। सर हम आ जाते हैं आपके घर पे कभी डिनर।